वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो जेल प्रेरी परीक्षा के लिए हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 30 सितंबर 2018 को आयोजित हुए पेपर में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा लगभग 60 से 70% चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अब तक व्यापम के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो तो हम आपको कवर करा ही रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं जेईई और नीट निम्न के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो भाई ये फैसला लिया गया था कि जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए के द्वारा आयोजित की जाएंगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्यारा सा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में स्थित है। तो भाई ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ओके, देखिएगा, तो हमेशा याद रखें कि प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक में। ओके, तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन से थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो अब हमें ये भी ख्याल रखना है कि पूरा हमें सीक्वेंस याद रखना है। मध्य प्रदेश के अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं अभी मुख्यमंत्री, वे कौन से नंबर के सीएम बने हैं, चलेगा। इसका सही जवाब क्या है, श्री कैलाश नाथ काजू तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। प्रश्न है कि घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। सबसे पहला विकल्प राजस्थान, गुजरात, असम या फिर पंजाब। तो इसका सही जवाब है कि घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जागो ग्राहक जागो अभियान चलाया गया था। तो यह अभियान चलाया गया था भाई वायदा बाजार आयोग के द्वारा, अर्थात फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा यह अभियान चलाया गया। प्रश्न है कि प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को कब आयोजित कराया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिएगा, जब इलेक्शन, अब फिर से इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, तो चुनाव से संबंधित प्रश्न हम पूरे कवर करेंगे। तो भाई 1951-52 में क्या है, भारत में सामान्य चुनाव कराए गए थे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर जो है वो भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है। प्रश्न कि जैन साधु तरुण सागर का जन्म स्थल क्या है। तो मध्य प्रदेश के दमोह में जैन साधु तरुण सागर का जन्म हुआ था। ओके, कहाँ, दमोह में। अगला प्रश्न है कि भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। तो भाई भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है भारत का पहला निजीकरण किया गया रेलवे स्टेशन है। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े जोर शोर से काम चल रहा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि उसका क्या है भाई, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा, ऐसा नहीं इस परीक्षा को पूछ लिए गए तो आगे कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप भाई पीथमपुर में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं। तो राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं भाई अब तक 6 प्रस्तावित की जा चुकी हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सागर में नौरादेही अभ्यारण्य है। ओके, प्रश्न क्रमांक विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट भाई कहाँ, इंदौर में आयोजित किया गया। देखिएगा, 20 अभी चल रहा है 2020, लेकिन कुछ खास करंट अफेयर अभी नहीं बना है। तो 2019 का हमें पूरा करंट अफेयर करना है और 2018 का भी हमें लेना ही पड़ेगा। ओके, प्रश्न है कि रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताइएगा। तो इसका सही जवाब है महेश्वरी साड़ी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय
स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम क्या है? तो भोपाल जो है दूसरे स्थान पर रखा गया था जब 2018 में शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था। प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा भाई संतूर वादक हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज या सुल्ताना बुलबुल या फिर शाही बुलबुल, ओके, जो कि एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई गई हैं? तो जियोकेलोन एलिगेंस जो है मध्य प्रदेश में कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो भाई भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके, अर्थात सिफेट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों के तलछट से बनी होती है और जिसमें पोटास अधिक होता है लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो नदियों के तलछट से बनी मिट्टी है भाई जलोढ़ मिट्टी, ओके, जिसमें क्या है जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है लेकिन फास्फोरस की क्या है भाई कमी होती है। तो मित्रों पूरा पेपर आप लोगों ने देखा तो आपको ये अच्छे से आकलन हुआ होगा कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर कोई प्रश्न भी रिपीट होता है आपकी परीक्षा में तब आपसे 100% गलत नहीं होगा, आप सही कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह।